आइए हम अब आपको सीधा पुलिस अधीक्षक कार्यालय राजनांदगांव ले चलते हैं, जहां पर डोंगरगढ़ के पत्रकार पूर्व विधायक रामजी भारती के खिलाफ जो मानहानि का दावा ठोका गया, उसके बारे में एक आवेदन लेकर पुलिस अधीक्षक महोदय के पास पहुंचे, जहां पर उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उनकी धर्मपत्नी ने जो बातें चौथे स्तंभ के सामने न्याय के लिए रखी गई थी, उसे हमने छापा और छापने के बावजूद पूर्व विधायक रामजी भारती ने पत्रकारों को मानहानि का दावा करते हुए एक नोटिस भेजा है तथा अनुसूचित जनजाति से एक पत्र प्राप्त हुआ है, जहां पर कारण बताओ और इसकी वजह के बारे में पूछना गया है, जहां पर जाति नामक शब्द का उपयोग किया गया है, जबकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाति नामक कोई भी शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। अनुसूचित जाति में एक पत्र दिया गया है, जहां पर रामजी भारती पूर्व में अध्यक्ष थे, उनका लाभ उठाते हुए हम भी एसपी और अजाक थाना के अधीक्षक से मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद इन पत्रकारों ने जो भी तथ्य था उनकी धर्मपत्नी ने दिया था, उसे दिखाया गया, उसे बताया गया और बताने के बाद चौथे स्तंभ का काम है। अगर कोई उसे पत्र देता है, कोई उसे जानकारी देता है, तो पत्रकार हमेशा उसे छापता है, मगर छापने के बाद पत्रकार को आखिर क्या मिला? एसपी साहब से मिले हैं, क्या मांगे थी और क्या आश्वासन मिला? डोंगरगढ़ प्रेस क्लब के जो सदस्य हैं और हमारे कुछ डोंगरगांव और राजनांदगांव के साथियों के द्वारा आज हम एसपी से मुलाकात किए हैं। रामजी भारती डोंगरगढ़ के पूर्व विधायक रह चुके, भारतीय जनता पार्टी विधायक है, वो विधायक थे और उन्होंने क्या उनकी जो पारिवारिक लड़ाई है, उस पारिवारिक लड़ाई में मीडिया को घसीटना चाह रहे हैं, तो उन्होंने राजनांदगांव के कुछ साथियों को, डोंगरगढ़ के कुछ साथियों को मानहानि का नोटिस दिया है। किसी को 10 लाख, किसी को 15 लाख और अपने जो परिवार वाले उनको 50-50 लाख का भी किया है, सब बोला जाता है। उसके अलावा उन्होंने आज कांग्रेस की सरकार है छत्तीसगढ़ में और बीजेपी का एक पूर्व विधायक आयोग के माध्यम से हमको नोटिस भिजवाता है कि इन्होंने हमको ऐसा, जबकि हमारे बीच में उसको कोई बात नहीं हुआ। उनकी वाइफ ने जो कहा संगीता भारती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वही चीज़ को मीडिया ने दिखाया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की बाकायदा उन्होंने रसीद कटाई है और उन्होंने आवेदन दिया, तब हमने उसका आवेदन स्वीकार किया। उनका कहना था कि मेरा जो बात है मीडिया के माध्यम से, लोकतंत्र के चौथे के हिस्सा के माध्यम से पब्लिक और प्रशासन तक पहुँचे, ताकि मेरे को न्यायिक समय रहते न्याय मिल सके, उनका ये कहना था। एसपी साहब से आपने ये भी कहा कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती, माफ करना, हमारी अगर ये दिक्कतें पूरी नहीं होती, तो आप मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से भी मुलाकात? जी, हम इस बारे में बहुत जल्दी माननीय राज्यपाल और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी अपनी बात रखेंगे, क्योंकि मीडिया का मामला है और कुछ साथी तो ऐसे हैं कि मतलब बाकी घबराए हुए हैं, जैसे गांव ग्रामीण स्तर से जो आते हैं। और रामजी भारती एक पावरफुल पद में था, काफ़ी पैसा है उनके पास, चल अंचल संपत्ति है, तो वो पत्रकारों को प्रताड़ित तो कर ही रहे हैं इनडायरेक्ट, और वो हमला भी करवा सकते हैं, ये भी हमको डर बना हुआ है। इसलिए हमने एसपी साहब से बात की है। एसपी साहब ने हमें निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया है। नाम और पद बता देंगे? अब मेरा नाम सोन कुमार सिन्हा है, मैं डोंगरगढ़ पंजीकृत प्रेस क्लब का अध्यक्ष हूँ। तो लीजिए, चौथे स्तंभ के साथ कुछ इस तरह से भी होता है, खुद ही आते हैं और अपनी तकलीफ बताते हैं, और तकलीफ को ये चौथा स्तंभ न्याय की तरफ जब ले जाते हैं, तो न्याय की जो मांग और जो उम्मीद रखती है, उस उम्मीद के तहत अगर ये प्रेस वाले लोग अगर छाप देते हैं तो उन पर भी केस होता है। कुछ इस तरह से डोंगरगढ़ के पूर्व विधायक रामजी भारती की धर्मपत्नी संगीता भारती ने डोंगरगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें से अपने ऊपर प्रताड़ित की बात कही, उनको मारना पीटना कहा, उनके साथ उनकी बीमा को किस तरह से हड़पा गया, यानी तरह तरह की प्रताड़ना को रामजी भारती की बारे में पूरी शिकायत की और उनसे हमसे मांग की कि चौथे स्तंभ से मांग की कि उनको न्याय दिलाया जाए। उनके साथ कई प्रकार की प्रताड़ना की गई। इस प्रताड़ना से प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने ली और उसे प्रेस वालों ने छापा, तो उनको नोटिस मिला। क्या बात क्या थी, कब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया था, क्या बात थी? प्रेस कॉन्फ्रेंस बीच में वो आए थे रायपुर से, उन्होंने विधिवत रसीद कटाए हमारे सचिव महोदय के पास, और उन्होंने हमसे निवेदन किया, भाई मैं आवेदन भी दे रही हूँ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं अपनी बात रखना चाहती हूँ कि जो मेरे हस्बैंड है रामजी भारती, वो मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं और मेरा जो ज़मीन जायदाद है उसको बेच खाए हैं। और उन्होंने इसकी शिकायत राजनांदगांव के कोतवाली थाना में, रायपुर के थाना में की है। उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस रायपुर, राजनांदगांव, डोंगरगढ़ की, लेकिन व्यक्तिगत डोंगरगढ़ का पूर्व विधायक
रामजी भारती सिर्फ डोंगरगढ़ के पत्रकारों को और कुछ राजनांदगांव के चिन्हांकित पत्रकारों को टारगेट करके परेशान करने के उद्देश्य से उनको नोटिस भेजा जा रहा है। और कहीं मिलते हैं तो हमारे कुछ साथियों को अपने साथियों के माध्यम से वो डराते धमकाते भी हैं। ये पहला विधायक ही देखा जा रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में ली हुई बातों को छापने के बाद पत्रकारों को नोटिस, ऐसे में क्या फिर संदेश मिलेगा? मैं आपको बता देना चाहता हूं कि प्रेस का ज़रूरत लोकतंत्र के सारे जो चारों तंत्र है वो सभी को इसकी ज़रूरत पड़ती है। आपने बीच में सुना होगा सुप्रीम कोर्ट के जज को किसी प्रकार की कोई परेशानी हुआ था तो उन्होंने दिल्ली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी अपनी बात रखी थी। प्रेस ही एक ऐसा चीज़ है जहां अपनी बात रख के प्रशासन के तक पहुंचाया जा सकता है। देखिए, स्पष्ट रूप से पता चल कि प्रेस ही एक ऐसा जरिया है जिससे हर जनता, एक आम नागरिक भी अपनी बात को सरकार तक पहुंचा सकती है। मगर ये छत्तीसगढ़ का पहला विधायक है जो प्रेस को समझता नहीं, प्रेस की भाषा को जानता नहीं, प्रेस की ताकत को मानता नहीं और प्रेस वाले को ही नोटिस भेजता है। शायद इनकम उनका कम हो गया है, शायद नोटिस के माध्यम से मानहानि के जरिए उनकी कुछ इनकम हो जाए। राजू सोनी, पंचायत न्यूज़, राजनांदगांव।